नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। ग्लोबल बाजारों पर दबाव, रुपए की रिकॉर्ड गिरावट और ऊपर से निफ्टी वीकली एक्सपायरी का प्रेशर अलग से। ये तीन ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मामला खराब कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड बिगड़ा हुआ था। निके 1.5% नीचे, कॉस्पी 2.25% नीचे जाकर बंद हुआ। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपए ने 91.07 का रिकॉर्ड लेवल छू लिया। निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन लुढ़क गया। 2 दिन से निफ्टी पर 25,900 के लेवल को बचा रहे थे, आज ये लेवल भी टूट गया। निफ्टी 50 के 39 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। किसी भी सेक्टर में ढंग से खरीदारी हुई ही नहीं। एनएससी पर हर एक चढ़ने वाले शेयर के सामने 2 शेयर्स गिर गए। आज निफ्टी पे ओपन हुए 25,951 के लेवल पे। 25,980 नाम मात्र का हाई है, उसके बाद एकदम से गिर गए थे। 25,834 ये आज के दिन लो लगाया है जाते जाते। 25,860 के लेवल की क्लोजिंग है। 167 अंकों की गिरावट निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 427 अंक गिरकर 59,034 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 533 अंकों की गिरावट के साथ 84,679 के लेवल पे हुआ है बंद। 11 शेयर निफ्टी के चढ़े, 39 गिर गए। और एनएससी पर 1,023 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 2,095 शेयर गिर गए। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो है भारती एयरटेल 0.25% ऊपर, टाइटन 1.5% ऊपर और टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर। इन्हीं से ही पता लग जाता है बाजार आज बहुत डिफेंसिव हुआ। एमएनएम और बजाज ऑटो निचले सिरों से पुल बैक दिखा गए। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक आज है बाजार का एक्सीडेंट, 5% नीचे चला गया। इटर्नल 4.5% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक और टाटा स्टील 0.2% से 2.5% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज का नंबर आया, 4% ऊपर रहा। वेदांता 3.5% चढ़ गया। खबर यहां पर है कि वेदांता के कॉर्पोरेट डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिल गई है। एस्ट्रल 2% ऊपर। टाइटन और भारती एयरटेल इन स्टॉक्स में तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में पीबी फिनटेक 5.5% नीचे और एक्सिस बैंक 5% नीचे। इटर्नल, बीडीएल, एनबीसीसी 3% से 4.5% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में किर्लोस्कर इंजन्स 8% से ज्यादा चढ़ा। गिरते बाजार में नजारा चढ़ गया 8% ऊपर। टीटीएमएल 5.5% चढ़ा। दिन के दौरान इससे भी ज्यादा तेज था यह स्टॉक। नियोजन 5% ज्यादा ऊपर था। जैगल प्रीपेड 4.5% चढ़ा और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 4.5% ऊपर। लेकिन इक्के दुक्के सौदों से कुछ नहीं होता। गिरने वालों की संख्या भी ज्यादा है, परसेंटेज के लिहाज से डेंट भी ज्यादा है। मिड कैप लूजर्स में ओला इलेक्ट्रिक 0.8% नीचे। वैसे भी जब से लिस्ट हुआ है तब से वेल्थ डिस्ट्रॉय ही की है इसने निवेशकों की। आज भी इसमें बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली। जय बालाजी 6% नीचे। TARIL 5% नीचे। बेक्टर फूड, आवास फाइनेंशियल्स, ई क्लर्क्स 4% से 0.5% नीचे चले गए। सेक्टर कहीं छुपने की जगह नहीं थी। सबसे ज्यादा पिटा है मेटल्स, जहां पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही हाथ छोड़ गया। हिंद कॉपर 3% नीचे चला गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% नीचे। स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील और एनएमडीसी 2% से 2.25% नीचे। रियल एस्टेट स्टॉक्स अक्रॉस एशियन मार्केट्स आज सबसे कमजोर सेक्टर था रियल एस्टेट। हांगकांग और चाइना में भी रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हुई है। इंडियन मार्केट्स में ब्रिगेड, अनंतराज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ओबरो रियल्टी 0.2% से 2.5% नीचे जाकर बंद हुए हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्सिस बैंक कमजोर रहा, 5% नीचे चला गया। एसबीआई कार्ड, आरईसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व ये सब स्टॉक्स आज गिरकर बंद हुए। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में भी आज मुनाफा वसूली साफ दिखाई दे रही थी। एक्सिस बैंक ने मूड खराब कर रखा था। बंधन बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक सब पिट गए। और सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, इंडियन बैंक, जहां पर पिछले कुछ दिनों में अच्छा पैसा बन रहा था, वहां पर भी निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, यूको बैंक सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। आईटी स्टॉक्स में कमजोर रुपया होने के बावजूद आज खरीदारी नहीं हुई है। ओएफएसएस 2% नीचे बंद हुआ है। एचसीएल टेक 2% नीचे चला गया। एम्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस सबकी क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई है। सरकारी कंपनियां बजट से पहले एक्टिव नहीं हो रही हैं। एनबीसीसी आज 3.5% नीचे था। कोची शिपयार्ड 2% नीचे। एनएचपीसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी 1% से 2% नीचे बंद हुए हैं। कुछ चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियों पे बेट लगी, जिसमें टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, पतंजलि और मैकडॉवेल हैं। आधे फीसदी से 1% नाम मात्र के रिटर्न्स हैं, लेकिन गिरावट वाले भी हैं, जिसमें रैडिको और इमामी इन स्टॉक्स में आज लाल निशान की क्लोजिंग आई। ऐसे में प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ धमाकेदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 39 गुना से ज़्यादा भरकर बंद हुआ है। क्यूआईबी भर भर के सब्सक्राइब हुआ है पोर्शन। क्यूआईबी पोर्शन 123.87 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एनआईए 22 गुना सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 2061 से 2165 रुपये प्रति शेयर। इशू साइज 10,602.65 करोड़ रुपये। पूरा का पूरा ओएफएस
एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन मजबूत ब्रांड वैल्यू और बहुत जमकर बोलियां लग गई इस इशू के लिए। KSH इंटरनेशनल का IPO आज से 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.15 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 365 से 384 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया है। इशू साइज है 710 करोड़ रुपए, 420 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है OFS। मैग्नेट वाइंडिंग वायर इंडस्ट्री में है कंपनी। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार बड़े दायरे में फंस गया है। बाजार में कोई भी उछाल टिकाऊ नहीं है। हो ये रहा है कि जब जो ऊपर जा रहे हो तो पिटाई निश्चित है, और जैसे ही आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास आते हो तो फिर पुल बैक भी आता है। यानी इनडिसिसिव मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लीडरशिप की साफ कमी दिखती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स, IT, ऑटो, मेटल, ये जो बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं जो हाई वेटेज रखती हैं निफ्टी को चलाने में, जिनका योगदान हो सकता है, उनमें से किसी भी स्टॉक में ढंग से खरीदारी हो ही नहीं रही है। आज भी फाइनेंशियल्स, IT, मेटल, ऑटो, ज़्यादातर कंपनियां पिटी हैं, तो शेयरों में जोश कम दिखता है। टिकने वाली तेज़ी बन नहीं रही। 25,900 के नीचे बुल्स का जोश वैसे भी कम रहेगा। 2 दिनों के लो लेवल को तोड़कर बंद होना ठीक नहीं है। 25,700 से 25,750 के जोन में सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऊपर 26,000, 26,100 को पार करने में चुनौती होगी। अगली तेजी के लिए 26,000 के लेवल के ऊपर बंद होना बेहद जरूरी है। मोटा मोटा आज के दिन के हाई के लेवल को टाप जाओ, इसके ऊपर बंद हो जाओ तो मामला ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है और बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स इमीडिएटली 25,760, 25,680 के हैं, और इसके बाद नीचे चले गए तो मामला बिगड़ जाएगा। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 25,920 और 26,000 के हैं, लेकिन देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत कैसे मिलते हैं। अमेरिकन मार्केट्स पहले ही थोड़ा सरेंडर हो चुके हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट डेटा भी आना है। आज US में जॉब आंकड़े आने हैं, रिटेल सेल्स पर भी नजर रहेगी, लेकिन बाजार एक बार फिर बता गया है, सुप्रीम वही है, निवेशक नहीं। इसलिए सोच समझकर धैर्य के साथ निवेश करें, वरना वोलेटिलिटी के झटके तय हैं।